नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारी प्राइमावेरा P6 का सेकंड डे शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने पहली हमारी वीडियो देख चुके हैं, पार्ट 1 देख चुके हैं, तो आप सेकंड वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड वीडियो डायरेक्टली स्टार्ट की है, तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ लग जाए हमने क्या वर्क किया था। हमने पहली वीडियो में पार्ट 1 में प्रोजेक्ट्स क्रिएट किया था, उसके बाद WBS क्रिएट किया था, फिर एक्टिविटीज़ क्रिएट की थी। ठीक है दोस्तों, उनकी ड्यूरेशन दी थी। अब देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। अभी देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि अभी कॉलम्स को कैसे एडिट करना है। ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, तो हमें 2 कॉलम और चाहिए, स्टार्ट डेट और फिनिश डेट। तो डेट्स में हम जाते हैं, यहाँ पे फिनिश डेट मैंने सेलेक्ट कर ली और मैं नीचे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट डेट। तो मैं स्टार्ट डेट और फिनिश डेट देखना चाहता हूँ। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप मैनेज कर सकते हैं। मैंने ओके किया। अब देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी स्टार्ट डेट और फिनिश डेट आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए स्टार्ट डेट जो आ रही है, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ की सेम डेट आ रही है, ठीक है। जो फिनिश डेट है वो डिपेंड करता है कि कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा किसी भी एक्टिविटी को। आप इसमें गैंट चार्ट में भी देख सकते हो कि स्टार्ट डेट जो आ रही है वो सेम टाइम पे आ रही है, ठीक है। उससे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें दोस्तों उसके बाद देखिए कस्टमाइज़ हमने कॉलम कर दिया, क्या-क्या कॉलम दिख रहे हैं। उसके बाद कस्टमाइज़ टैब्स कर लेते हैं, ये भी सीख लेते हैं क्या होता है। देखिए कस्टमाइज़ टैब, ये सेक्शन जो है ये आपकी टैब्स हैं, ठीक है दोस्तों, ये सारी टैब्स हैं। इसको कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं हम, कस्टमाइज़ एक्टिविटी टैब्स। तो यहाँ पे एक्टिविटी डिटेल्स के लिए आप सारी आपको टैब्स दिख रही हैं, इसमें से जो-जो आप देखना चाहते हो वो इस राइट साइड पे रखोगे। अगर आपको कोई टैब नहीं देखनी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली नहीं देखनी, तो आप इसको सेलेक्ट करके, ऐसे सेलेक्ट करके आप लेफ्ट साइड सारी कर सकते हो। सारी करनी है तो तुरंत ऐसे कर सकते हो, और अगर आपको सारी टैब देखनी है तो आप इससे मैनेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं जितनी भी हमारी बॉटम पे एक्टिविटी डिटेल्स की टैब्स आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं दोस्तों। रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा हमें। देखिए रिलेशनशिप बेसिकली 4 तरह से होते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट और फिनिश टू फिनिश, ठीक है दोस्तों। तो 4 तरह से रिलेशनशिप होती हैं। देखिए स्टार्ट टू स्टार्ट का क्या मतलब होता है, टास्क बी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल टास्क ए स्टार्ट। इसका मतलब है कि कोई भी टास्क जो बी है वो स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक ए स्टार्ट ना हो। तो दोनों को पैरेलल में स्टार्ट होना है, इसका मतलब होता है स्टार्ट टू स्टार्ट, ठीक है। पहला रिलेशनशिप ये होता है, एग्जाम्पल के लिए समझ लें, फ्रेमिंग वॉल्स। फ्रेमिंग वॉल मतलब वॉल्स को फ्रेम करना है, उसको वो टास्क बी बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, कांट स्टार्ट अंटिल लेइंग द फाउंडेशन, टास्क ए स्टार्ट। तो दोनों को टुगेदर स्टार्ट करना होगा, एक साथ स्टार्ट करना होगा, उसको बोलते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्टार्ट टू फिनिश सेकेंड रिलेशनशिप होती है। स्टार्ट टू फिनिश का मतलब क्या है कि टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए स्टार्ट। तो टास्क बी जो है वो कैन नॉट फिनिश, बी टास्क फिनिश नहीं हो सकती जब तक टास्क ए स्टार्ट ना हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि नाइट शिफ्ट, जैसे नाइट शिफ्ट किसी बी बंदे की लग रही है, कैन नॉट एंड अंटिल द डे शिफ्ट ए स्टार्ट्स। तो किसी और बंदे की शिफ्ट तभी स्टार्ट होगी अगर दूसरे की खत्म होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिनिश टू फिनिश देख लेते हैं। फिनिश टू फिनिश मतलब क्या है, टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल द टास्क ए फिनिश, ठीक है। जो टास्क बी है वो फिनिश नहीं हो सकती अंटिल द टास्क ए फिनिश। अगर जब तक टास्क ए फिनिश नहीं होगी तो बी भी फिनिश नहीं हो सकती। तो दोनों को फिनिश में एक साथ रहना है, फिनिश टू फिनिश। स्टार्ट टू फिनिश क्या मतलब होता है कि टास्क ए स्टार्ट तभी होगी जब कोई फिनिश होगा। स्टार्ट टू स्टार्ट मतलब क्या होगा, दोनों एक साथ स्टार्ट होंगी। और फिनिश टू स्टार्ट क्या होगा, पहली टास्क फिनिश हुई तब दूसरी स्टार्ट होगी। टास्क बी कैन नॉट बी स्टार्ट अंटिल ए टास्क फिनिश, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पेंटिंग द वॉल्स, टास्क बी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल प्लास्टरिंग, टास्क ए इज कंप्लीट। जब प्लास्टरिंग होगी उसके बाद पेंटिंग का काम शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये 4 तरह की रिलेशनशिप होती हैं। उसके बाद हम रिलेशनशिप को हमें यहाँ पे भी दिखाना है, ताकि हम रिलेशनशिप आपस में एक्टिविटीज़ की दिखा पाएँ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे से आपको जो नीचे वाली जितनी भी रिसोर्स एक्टिविटी डिटेल्स की टैब्स दी हुई हैं, इस पे आपको रिलेशनशिप पे आना है, ठीक है।
अभी हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है एक्टिविटी टू एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखें लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीडिसेसर्स। ठीक है दोस्तों। तो ये वाला प्रीडिसेसर्स का ऑप्शन है और राइट साइड पे सक्सेसर्स। ठीक है। प्रीडिसेसर मतलब समथिंग टू बी स्टार्ट बिफोर, तो आपको प्रीडिसेसर है। सक्सेसर इसके बाद कौन सी स्टार्ट होगी। आप चाहे प्रीडिसेसर ऐड कर लो चाहे सक्सेसर कर लो, सेम सेम रिलेशनशिप शो करेगा। ठीक है दोस्तों। तो हमें प्रीडिसेसर अभी के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। तो देखिए बाइंडिंग के लिए हमने आपको टेबल एक दिखाया था जिसमें हमारा प्रीडिसेसर बचा हुआ था। देखिए हमने एक्टिविटी ये लिखी हुई है, इसमें प्रीडिसेसर भी लिखे हुए हैं। जो बाइंडिंग है, ठीक है, ब्लाइंडिंग है जो, वो 2 दिनों का है, लेकिन उससे पहले एक प्रीडिसेसर है कि ये वाली पहले फिनिश होगी। ये सारी फिनिश टू स्टार्ट है रिलेशनशिप। ठीक है। तो A1 फिनिश होगी, उसके बाद ये काम होगा A2। ठीक है। तो A1 फिनिश होनी चाहिए ब्लाइंडिंग में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे असाइन करना है, क्लिक, पहले ये सेलेक्ट करना है बाइंडिंग। बाइंडिंग आपने सेलेक्ट किया, बाइंडिंग सेलेक्ट आ गया, आपको इस पे क्लिक करना है एक्सक्वेशन। तो ये पहले आपको रिलेशनशिप इस पे क्रिएट करनी है, आपको डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक कर दोगे अब देखोगे प्रीडिसेसर ब्लाइंडिंग में आपका ऑटोमेटिकली एक्सक्वेशन आ चुका है। फिनिश टू स्टार्ट की पहले एक्सक्वेशन स्टार्ट होगी, जब ये फिनिश हो जाएगी उसके बाद ब्लाइंडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। इसका मतलब ये है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। हम सारी रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए फाउंडेशन में A2, सो फाउंडेशन को सेलेक्ट करें, एक्टिविटी को, उसके बाद असाइन करें, उसके बाद ब्लाइंडिंग लिखा हुआ डबल क्लिक कर दे, ऑटोमेटिकली आ गई। अब इसको क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, आप टेबल खुला रखें। उसके बाद देखिए कॉलम्स है, कॉलम्स का एक 3 है, तो कॉलम्स को आप यहाँ पे जाके कॉलम्स पे क्लिक करें। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, प्रीडिसेसर नहीं है, आपको फाउंडेशन पे डबल क्लिक करना है, ये 3 होगी। उसके बाद रूफ स्लैब है, उसको ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से डबल क्लिक करना है। तो आपको ये धीरे धीरे प्रीडिसेसर ऐड करने हैं जो कि हमने टेबल में दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आर्किटेक्चर है, ब्लॉक वायरिंग है, तो A4 है, रूफ लैब है उसकी। ठीक है। आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, इसको डबल क्लिक कर दें, नीचे प्लास्टरिंग है, प्लास्टरिंग में जाएं, A6 ब्लॉक वर्क है, तो प्लास्टरिंग में जाके ब्लॉक वर्क को कर दें। उसके बाद पेंटिंग है, पेंटिंग को सेलेक्ट करें, पेंटिंग का प्लास्टरिंग प्रीडिसेसर है, इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डोर्स एंड विंडोज़ हैं। ये सारी एक्टिविटी रिलेशनशिप एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि पहले ये काम होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ऐसे ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है। इंटरकनेक्टेड है। तो देखिए उसके बाद डोर्स एंड विंडोज़ हैं, वो पेंटिंग से जुड़े हुई हैं। ठीक है। प्रीडिसेसर हमने ऐड कर दिया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट है। ठीक है। प्रोक्योरमेंट जो है, प्रोक्योरमेंट देखिए किससे जुड़ी हुई है, A12 से। ठीक है। A12 पे कौन सी टाइप से, वायरिंग, तो वायरिंग से जुड़ी हुई है। तो प्रोक्योरमेंट पे आपको वायरिंग को डबल क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंस्टॉलेशन बल्ब्स, इसकी कोई प्रीडिसेसर नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही। वायरिंग का A10 है। ठीक है। तो वायरिंग पे जाएं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद A10, A10 पे क्या है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट को डबल क्लिक करें। ठीक है। सॉरी, पहले वायरिंग पे आपको जाना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट से पहले ये हटाना पड़ेगा आपको। अब पहले वायरिंग पे जाएं, वायरिंग पे जाके आपको प्रोक्योरमेंट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। ये रिलेशनशिप मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप कर दी है। A12 पे A10 की कर चुके हैं, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। चाहे यहाँ से यहाँ कर दे चाहे वहाँ से यहाँ कर दे, एक ही बात है। ठीक है। तो हमने अभी के लिए यही कर दिया है। उसके बाद देखिए HVAC, A5 और A15। ठीक है। HVAC के गए हम, HVAC, इस पे A5 और A15 की रिलेशनशिप है। A5 में रूफ स्लैब है, इसको डबल क्लिक कर दिया, ये रिलेशनशिप है। उसके बाद A15 है, A15 पाइपिंग है, तो पाइपिंग को भी डबल क्लिक कर दिया, 2 रिलेशनशिप क्रिएट हो गए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखें सेम, फायर फाइटिंग में सेम है, रूफ स्लैब और पाइपिंग। उसके बाद पाइपिंग में
चलते हैं पाइपिंग में A5 रूफ स्लैब। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखिए रिलेशनशिप हमारी क्रिएट हो गई है पूरे टेबल के हिसाब से। ये टेबल को आप रेफर कर सकते हैं, ये टेबल का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमारे क्रिएट हो गए हैं दोस्तों। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए रिलेशनशिप सारे क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड पे गैंट चार्ट में रिलेशनशिप देखिए ऑटोमेटिकली दिख रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं, देखिए रिलेशनशिप दिख रहा है। एक्सकवेशन के बाद ब्लाइंडिंग होगा, ठीक है, ब्लाइंडिंग फिनिश होगा, उसके बाद फाउंडेशन होगा, उसके बाद कॉलम्स होंगे। तो ऐसे करके ये रिलेशनशिप बने हुए हैं। लेकिन अबे हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं। जो डेट्स आ रही हैं आप वो देखोगे, इसको हमें फिक्स करना है। तो हमें बेसिकली गैंट चार्ट में रिलेशनशिप को अच्छे से दिखाना है। तो इसके लिए गैंट चार्ट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें बाहर चार्ट ऑप्शन, ठीक है, शो रिलेशनशिप्स, इसको क्लिक करना है जनरल टैब में, ओके करें। देखिए ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप हमारे दिख रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप दिख रहे हैं। अब हमें शेड्यूल करना है, शेड्यूल करना है ताकि ये डेट्स चेंज हो जाए। इसके लिए आप कहाँ पे जाओगे, आपको सेलेक्ट करना है टूल्स, उसके बाद करना है शेड्यूल, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है और शेड्यूल पे क्लिक करना है। अब देखें क्या हुआ, अगर मैं आपको थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखाऊं, ये देखिए डेट्स अगर आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट डेट कब होगा प्रोजेक्ट 9 जून को, और एंड कब होगा फिनिश 3 सितंबर को। तो ये ऑटोमेटिकली इसने सारी डेट्स ले ली हैं। और ये रेड कलर का जो पाथ आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। ठीक है दोस्तों, ये क्रिटिकल पाथ है, ये सारी एक्टिविटी क्रिटिकल है। और ये जितनी नीचे भी ग्रीन कलर की है ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है। ठीक है, ये क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि मिनिमम पाथ, ये पाथ वो है जिसमें से कोई चीज़ हम डिले नहीं कर सकते। अगर इनमें से कोई चीज़ डिले हुई तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो ये चीज़, ये आपका मिनिमम पाथ है, मिनिमम ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन है कि ये एक्टिविटी मिनिमम पाथ में आ रही है। ये ड्यूरेशन, ये फाउंडेशन जैसे लिखा है या ब्लाइंडिंग लिखा है, ये चीज़ें डिले नहीं होनी चाहिए। जितने दिन इनका लिखा है टाइम, ये उतने दिन ही कम से कम वो चलेंगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपके इसमें फ्लोट होगा। फ्लोट मतलब होता है कि गैप आ सकता है, इसमें 1-2 दिन का गैप आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे टोटल ड्यूरेशन में। जैसे जितने भी हमारे दिन लग रहे हैं, ठीक है? जैसे 63 डेज़ लिखा है, 63 जे जितने भी लिखे हैं 63 डेज़, तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट में हो सकता है अगर आपने 7 दिन लिखे हैं करने को, तो 8 दिन भी लग सकते हैं, 9 दिन भी लग सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इन ब्लाइंडिंग का अगर 7 दिन लिखा है, तो 7 दिन में ही ये होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्रिटिकल पाथ हमारा बन चुका है। ठीक है, इससे हमारी एस्टिमेट हो जाती है कि कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट डेट होगा 9 जून को, उसके बाद हमारा फिनिश डेट क्या होगा 3 सितंबर को। तो इतने दिन ये लगेंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ लग गया होगा। उसके बाद एक ऑप्शन और देख लेते हैं, लीड और लैग। ठीक है, लीड और लैग क्या होता है, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजीली मैं समझा सकूं। इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं फाइल पे जाता हूं और इस एरो को होवर करता हूं, मैं क्लोज कर देता हूं। तो ऑटो सेव होता है ये सारे दोस्तों जितने जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आपको कोई सेव करने की ज़रूरत अलग से नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, नया प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, ऐसे ही मैंने प्लस आइकन पे क्लिक किया, नए प्रोजेक्ट का मैं ना ऐसे ही मैं इंटरप्राइज पे स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ आज की डेट, फॉर एग्जांपल CIF। तो मैं इस डेट का बना देता हूँ, इसकी ID दे देता हूँ। एक डेमो प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किया मैंने, स्टार्ट डेट आज की थी, मस्ट फिनिश मैंने कुछ नहीं किया, फिनिश कर दिया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं एक्टिविटीज़ पे जाता हूँ। एक्टिविटीज़ पे जाने के लिए आपको प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, ठीक है, आपको टॉप पे देखना है, वही प्रोजेक्ट खुला होना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट खुला हुआ है तो ठीक है।
तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है हमेशा आपका करंट प्रोजेक्ट खुला हो, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आ गया, इसमें हम एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी। सो एक्टिविटी फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कोई भी एक्टिविटी 1, ठीक है। एक एक्टिविटी हमने क्रिएट कर दी, फिनिश कर दी। एक एक्टिविटी और क्रिएट कर लेते हैं, एक्टिविटी 2, ठीक है। 2 एक्टिविटी हमने क्रिएट कर दी। अब देखिए लीड और लैग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 1 2 एक्टिविटी क्रिएट की एक प्रोजेक्ट में। एक्टिविटी 2 जो है यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ प्रीडिसेसर रिसोर्सेज में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रीडिसेसर है ये है, ठीक है, मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे रिलेशनशिप आप देखोगे फर्स्ट फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश टू स्टार्ट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ये आपको डेट का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए फिनिश का स्टार्ट मतलब क्या है, पहला टास्क फिनिश होगा दूसरा स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छे से, आप इसको क्या करना पड़ेगा, टूल्स शेड्यूल और शेड्यूल, देखिए ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा सैटरडे संडे ऑफ है, आपके कैलेंडर में अलग हो सकता है, वो सेटिंग में हम अगली पार्ट में देख लेंगे कैसे हम ये मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि किसी का फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है, किसी का सैटरडे संडे होता है, किसी का मंडे ट्यूसडे होता है, तो जिसका भी जैसे होता है वो मैनेज हम कर सकते हैं। अब देखिए 2 छुट्टियां हैं, तो पहली टास्क एक्टिविटी 1 जब फिनिश होगी फ्राइडे को, तो नेक्स्ट मंडे को अगली स्टार्ट होगी, इसको बोलते हैं फिनिश टू स्टार्ट, ठीक है। अगर मैं रिलेशनशिप चेंज करूं, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट का क्या मतलब है, आपको शेड्यूल में जाना है, शेड्यूल करें। स्टार्ट टू स्टार्ट मतलब क्या है, दोनों एक्टिविटी एक टाइम पे स्टार्ट होगी, ये होता है स्टार्ट टू स्टार्ट, ठीक है। दोनों एक्टिविटी साथ साथ स्टार्ट हो सकती है, ये डिपेंड किस पे करता है, एक्टिविटी पे, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ से हमने देखा था कि कुछ एक्टिविटी साथ साथ भी स्टार्ट हो सकती है। अच्छा उसके बाद स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश कैसे होती हैं, उसको भी शेड्यूल कर लेते हैं, देख लेते हैं। स्टार्ट टू फिनिश क्या हुआ, जो पहली स्टार्ट होगी, जो दूसरी एक्टिविटी है वो स्टार्ट कब होगी, जब पहली स्टार्ट हो चुकी है, दूसरी एंड हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट टू फिनिश मतलब ये एक्टिविटी, ये स्टार्ट तभी होगी जब दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी और ये फिनिश हो जाएगी, मतलब जब भी ये पहली एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो दूसरी को खत्म होना होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी देखते हैं, फिनिश टू फिनिश। फिनिश टू फिनिश मतलब दोनों को फिनिश होना पड़ेगा इस डेट पे, शेड्यूल कर लेते हैं। ये देखें ये भी फिनिश होगी तभी ये फिनिश होगी, ठीक है। ये फिनिश होगी तो ये भी फिनिश होगी, ठीक है। उसके बाद फिनिश टू स्टार्ट, ये नॉर्मल है, ये हर बार एक्टिविटीज है, हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं शेड्यूल। फिनिश टू स्टार्ट, पहली एक्टिविटी खत्म होगी दूसरी स्टार्ट होगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक चीज़ इसमें और देखते हैं, लैड्स और लीड्स। देखिए प्राइमवेरा में क्या होता है, लैग का ही ऑप्शन आता है, लीड का अलग से नहीं आता। अगर प्लस वैल्यू डालेंगे यहाँ पे तो वो लैग हो जाएगा। लैग मतलब डिले, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 2 दिनों का डिले रखना है कि पहली एक्टिविटी फॉर एग्जांपल आपने प्लस्तर या ऐसा कुछ प्लास्टर किया, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी सूखने के लिए 2 दिन 3 दिन मैंने छोड़ दिए, दूसरी एक्टिविटी पेंट वगैरह बाद में होगा, ठीक है। तो 2 दिन का मैंने डिले डाल दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब मैंने दोबारा क्या करता हूँ, शेड्यूल करता हूँ, देखें 2 दिन का गैप आ गया मंडे ट्यूसडे, तो इसका मतलब है मैंने लैग डाल दिया 2 मतलब प्लस में वैल्यू। अगर मैं माइनस डालता हूँ, माइनस से क्या होगा, लीड कि वो पहले ही चल सकता है, इसका देखिए फ़र्क क्या आएगा। आप इस पे क्लिक करें, टूल्स में जाएं, शेड्यूल करें, दोबारा शेड्यूल पे क्लिक करें, तो मतलब ये एक्टिविटी खत्म होने से पहले 2 दिन ये स्टार्ट हो सकता है काम। जैसे क्लीनिंग का होता है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग हो रहा है और क्लीनिंग हो रहा है, तो पेंटिंग के 3 दिन बाद क्लीनिंग स्टार्ट हो सकता है। समझ रहे हो आप बात, तो डिपेंड करता है एक्टिविटी टू एक्टिविटी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ लग गया होगा रिलेशनशिप क्या होता है, 4 तरह के कैसे होते हैं, लीड लैग कैसे डालते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा दोस्तों, ये चीज़ें समझ लग गई होंगी। अगली वीडियो में अब और चीज़ें सीखेंगे, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। पार्ट 3 के लिए वेट करें, हम जल्दी बनाएंगे, उसको देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपका कोई भी सवाल हो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।